नमस्कार दोस्तों, मैं सनी और आप देख रहे हैं आई एम एन इंडियन चैनल। तो आज का जो विषय है दोस्तों वो है पार्ले प्रोडक्ट्स के बारे में। मुंबई में स्थित एक भारतीय बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनी है। ये बिस्किट ब्रांड पार्ले जी के लिए ज़्यादा परिचित है। 2019 में वैश्विक बिस्किट बाजार में इसकी 70% हिस्सेदारी थी। 2020 तक निल्सन के अनुसार इसका पार्ले जी दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है। नवंबर 2022 तक पार्ले ने आधिकारिक तौर पर एक साल में $2 बिलियन से अधिक बिस्कुट की बिक्री की, जो उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बिस्कुट विक्रेता बनाता है। पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी की स्थापना 1929 में भारत में विले पार्ले में मुंबई के चौहान परिवार द्वारा की गई थी। संस्थापक मोहनलाल चौहान थे, जो गुजरात के वलसाड के पास पारदी के रहने वाले थे। वो जीविकोपार्जन के लिए मुंबई चले गए और सबसे पहले उनका व्यवसाय सिलाई का था। हालांकि ये लाभदायक नहीं था और इसलिए वो स्नैक्स बेचकर खाद्य व्यवसाय में चले गए। अंग्रेजों के बेकरी स्नैक्स अधिक लाभदायक थे, इसलिए मोहनलाल पारसी संपर्कों की मदद से उस क्षेत्र में चले गए। उन्होंने ब्रेड, बंस, रस्क, स्कोन, नान, खटाई, टर्नओवर आदि बनाने वाली बेकरी चलाई। उन्हें 5 पुत्रों मानिकलाल, पीताम्बर, नरोत्तम, कांतिलाल और जयंतीलाल का आशीर्वाद प्राप्त था। पांचों भाइयों ने अपने पिता के अधीन सौहार्दपूर्ण ढंग से काम किया। पार्ले ने 1939 में बिस्किट बनाना शुरू किया, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्मी को बिस्किट सप्लाई करने का लाइसेंस था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कंपनी ने ब्रिटिश बिस्कुट के भारतीय विकल्प के रूप में अपने ग्लूकोज बिस्कुट को प्रदर्शित करते हुए एक विज्ञापन अभियान शुरू किया। पार्ले जी बिस्कुट जैसी उत्पादों की सफलता के बाद पार्ले ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गया। बहुत बाद में 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने कोका कोला को भारत से निष्कासित कर दिया। उस समय परिवार ने ये एक अवसर देखा और अपना खुद का कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवसाय खोल लिया, जो फलता फूलता गया क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। इसने गोल्ड सॉफ्ट जैसे ठंडे पेय पदार्थ बेचकर पैसे कमाए। थम्स अप और फ्रूटी ये सभी घरेलू नाम बन गए। मूल पार्ले कंपनी की मूल जो चौहान परिवार के विभिन्न गुटों के स्वामित्व वाली 3 अलग अलग कंपनियां में विभाजित किया गया था, जिनमें से अधिकांश पर पार्ले एग्रो उत्पादों का स्वामित्व था। वास्तव में अलगाव केवल इतना था कि जयंतीलाल ने अपने 4 बड़े भाइयों से खुद को अलग कर लिया। इसका मुख्य कारण ये था कि जयंतीलाल की जीवन शैली अपने 4 बड़े भाइयों से अलग थी। 4 बड़े भाइयों को उनके हिस्से के रूप में बिस्कुट का व्यवसाय मिला और आज वे सभी एक साथ हैं और आगे कोई अलगाव नहीं है। जयंतीलाल ने पेय पदार्थ अनुभाग को अपने हिस्से के रूप में लिया। ये खंड आगे उनके 2 बेटे के बीच विभाजित किया गया था। आज के 3 कंपनियां इस प्रकार हैं। पार्ले उत्पाद 1950 विजय, शरद और राज चौहान के नेतृत्व में है। पार्ले जी 2020 मैग्लिक्स, मिल्क शक्ति, मेलोडी, मैंगो बाइट्स, पॉपिंस, लंदन डेयरी, किस्मी, टॉफी बार, मोनेको जैसे ब्रांडों के मालिक और क्रेकजैक। पार्ले एग्रो 1960 प्रकाश जयंतीलाल चौहान के बड़े बेटे के नेतृत्व में है। कंपनी उनकी बेटियों
सोना, अलीशा और नादिया फ्रूटी और एपी जैसे ब्रांड के मालिक है द्वारा चलाई जाती है। पार्ले बिस्लेरी 1970 जयंतीलाल के छोटे बेटे रमेश जयंतीलाल चौहान के नेतृत्व में वो इसे अपनी पत्नी जैनब चौहान और बेटी जयंती चौहान के साथ चलाते हैं। सभी 3 कंपनियां पारिवारिक ट्रेडमार्क नाम पार्ले का उपयोग करना जारी रखती है। मूल पार्ले समूह को सौहार्दपूर्ण ढंग से 3 गैर प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में विभाजित किया गया था, लेकिन पार्ले ब्रांड के उपयोग पर विवाद तब पैदा हुआ जब पार्ले एग्रो ने कॉन्फेक्शनरी व्यवसाय में विविधता ला दी। इस प्रकार पार्ले प्रोडक्ट्स का एक प्रतियोगी बन गया। फरवरी 2008 में पार्ले प्रोडक्ट्स ने प्रतिस्पर्धी कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए पार्ले ब्रांड का उपयोग करने के लिए पार्ले एग्रो पर मुकदमा दायर किया। बाद में पार्ले एग्रो ने अपने कॉन्फेक्शनरी उत्पादों को एक नए डिजाइन के तहत लॉन्च किया जिसमें पार्ले ब्रांड नाम शामिल नहीं था। 2009 में बॉम्बे हाई कोर्ट ये फैसला सुनाया कि पार्ले एग्रो अपने कॉन्फेक्शनरी ब्रांड को पार्ले या पार्ले कॉन्फी ब्रांड नाम के तहत इस शर्त पर बेच सकता है कि यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि इसके उत्पाद एक अलग कंपनी से संबंधित है जिसका पार्ले उत्पादों के साथ कोई संबंध नहीं है। मुंबई में मूल कारखाने के अलावा पार्ले की कानपुर में जो उत्तर प्रदेश, निमराना राजस्थान, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, कच्छ गुजरात, खोपीली महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश में विनिर्माण सुविधाएं हैं। पंतनगर उत्तराखंड में, सीतारंगज उत्तराखंड व बहादुरगढ़ हरियाणा और मुजफ्फरपुर बिहार में बहादुरगढ़ और मुजफ्फरपुर के संयंत्र भारत में पार्ले के कुछ सबसे बड़े विनिर्माण संयंत्र हैं। ये गुणवत्ता वाले बिस्कुट के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर स्वचालन को तैनात करता है। इसकी अनुबंध पर कई निर्माण इकाइयां भी है। तो दोस्तों ये थी कहानी पार्ले जी की, पार्ले प्रोडक्ट्स की। तो आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरों को देखने का मौका दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत माता।